Hello guys, myself Chandramani Dixit and today we will discuss about the electrochemical series. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पढ़ा होगा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में है क्लास 12 में। तो इसको हम कैसे याद करते हैं, कैसे ये बच्चों को याद नहीं रहती, तो इसको हम कैसे इसको याद करने का आज आपको ट्रिक बताएंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे इसमें आपको पता होगा कि कुछ मेटल्स होती हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी होती हैं, कुछ आयंस भी होते हैं जिनका हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे देखते हैं। तो और यहाँ पे हम ये भी निकालते हैं कि कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, कौन ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर का है, कौन जल्दी किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। तो ये सब चीजें यहाँ पे पढ़ते हैं। तो लाइक इसको हम याद कैसे करेंगे, देखिए गाइस यहाँ पे लाइक एक सॉन्ग है जो मैंने खुद बनाया है, लाइक LI और K, लाइक बे सर का, लाइक बेसर का, ना मग अल, मन जन कर, लाइक बेसर का, ना मग अल, मन जन कर। ओके, फी कद को नी सन पग, फी कद को नी सन पग। अब इसके बाद में यहां पे आएगा हाइड्रोजन एंड देन कु हज आज, यहां पे कुछ एक सेकेंड, कु हज आज पट आओ, कु हज आज यहां पे लिखते हैं थोड़ा सा ऊपर, पट आओ। देखिए, तो यहां पे हमने इसके बीच में कुछ गैप छोड़े हैं, कुछ स्पेस छोड़ रखा है। इस गैप में हम कुछ चीजें लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे नॉन मेटल्स को हमने नहीं लिखा है, तो नॉन मेटल्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले हमें ये चीज जब याद हो जाएगी तो यहाँ पे हम कहाँ पे स्पेस छोड़ना है, उसी बात में ध्यान देना है। तो इसको दोबारा से देखते हैं एक बार हम, लाइक बेसर का, लाइक बेसर का, ओके। उसके बाद ना मग अल, मन जन कर, फी कर को नी सन पग, कुहज आज पट आओ। ओके, तो इस तरह से हम 3-4 स्टेप में इस सीरीज को याद कर लेंगे। ओके, फिर से मैं बोलता हूं, लाइक बेसर का, ना मग अल, मन जन कर, फी कर को नी सन पग, कुहज आज पटाओ। ओके, अब यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे, तो Mn और जिंक के बीच में जो गैप छोड़ा यहाँ पे होता है वाटर। ओके, और Cu और Hg के बीच में 2 आयंस होते हैं, और कौन कौन से होता है ये, OH माइनस एंड I2। अब इसके Ag के बाद में 2 और आयंस होते हैं, ये क्या होते हैं गाइस, NO3 माइनस एंड Br2। उसके बाद Pt के बाद 2 आयंस होते हैं, एक तो होता है आपका ऑक्सीजन एंड दूसरा होता है Cl2। Au के बाद में लास्ट में होता है SO4 2 माइनस और F2, फ्लोरीन सबसे लास्ट में इधर होता है। अब हम इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रॉपर्टीज इसकी होती है, तो वो चीज हमें याद करना पड़ेगा, उसको सीखते हैं, कैसे सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0.00 वोल्ट होता है। ओके, 0 वोल्ट होता है, आप कह सकते हो। इसके बाद क्या होता है, जैसे हम हाइड्रोजन के ऊपर चलते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर की तरफ जब चलते हैं तो यहाँ पे इसकी ऊपर की तरफ चलते हैं तो इसकी नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज करती है, किसमें, नेगेटिव में। और जब हम हाइड्रोजन से नीचे की तरफ चलते हैं तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज करती है। हाइड्रोजन से नीचे की तरफ चलते हैं, मींस फ्लोरीन की साइड में चलते हैं, तो पॉजिटिव में वैल्यू इंक्रीज करती है, किसकी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। ओके, अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कुछ नहीं है, बस एक पोटेंशियल ही है। ओके, अब पोटेंशियल है तो पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये पोटेंशियल जब 25 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं, जिसका मोलर कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है, इसका कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है और उसका प्रेशर 1 atm होता है उसका, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, तो उसी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी होती है। तो अब देखिए, अभी मैंने बताया कि जब हाइड्रोजन का होता है 0, हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ चलते हैं तो नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती है, तो सबसे हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू सबसे ऊपर होगी, मींस लिथियम की होगी 3 पॉइंट समथिंग। तो हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू, और आपने पढ़ा होगा नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतना ही उसकी वैल्यू छोटी होती है। तो हम हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, सबसे लोएस्ट होगी, सबसे लोएस्ट होगी। तो सबसे लोएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी मींस एसआरपी किसका होगा, लिथियम का। लिथियम का एसआरपी सबसे कम होगा और फिर नीचे की तरफ आएंगे तो बढ़ते 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 0 हो जाएगा, फिर और बढ़ेगा तो पॉजिटिव वैल्यू उसकी आ जाएगी, और पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू उसकी आएगी फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाईएस्ट होता है। अच्छा, अब देखिए, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लिथियम है, पोटेशियम है, ये मेटल्स हैं। तो लिथियम जो होते हैं ये मेटल्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ जो बढ़ते हैं, ठीक है, मींस टॉप टू बॉटम चलने पे इनकी जो लूज करने की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स की वो डिक्रीज करती है। अब लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज करेगी तो गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। ओके, अब जब इलेक्ट्रॉन कोई गेन करता है तो उस एलिमेंट का रिडक्शन होता है, और जिसका होता है रिडक्शन वो काम करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम ये भी कह सकते हैं व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम, जब टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो पावर होती है, मींस ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है वो बढ़ती है, और साथ साथ में इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी बढ़ती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, increasing tendency to accept electron and increasing oxidizing power, oxidizing पावर। जब टॉप टू बॉटम हम चलते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती है, और जिसकी वजह से इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ जाती है। मींस जो नीचे वाला एलिमेंट होगा वो हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा, वो अपने से ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, ओके, और खुद रिड्यूस हो जाएगा। अब इसी के अपोजिट में चलते हैं, अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो ऊपर की तरफ क्या होगा, यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। जब ऑक्सीडाइजिंग पावर नीचे की तरफ बढ़ेगी तो इसकी रिड्यूसिंग पावर ऊपर की तरफ बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नीचे की तरफ बढ़ रही है तो लूज करने की टेंडेंसी ऊपर की तरफ बढ़ेगी। ओके, इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड इन increasing reducing power। ओके, तो रिड्यूसिंग नेचर जो है, रिड्यूसिंग पावर जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर नीचे की तरफ बढ़ेगी। अब इसको हम, इस चीज को हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से कैसे कंपेयर करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, तो कैसे करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि जिसकी देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर नीचे की तरफ बढ़ रही है तो नीचे वाला ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा, तो वो क्या करेगा, अपने से ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। अब इसी को रिडक्शन के टर्म में बोलते हैं कि रिडक्शन जो है, रिड्यूसिंग पावर जो है ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर ऊपर वाले की होगी ना, तो ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर देगा। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कैसे वैरी करता है और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है ऑक्सीडाइजिंग पावर पे और रिड्यूसिंग पावर पे। तो अगर हमें फाइंड करना हो कि कुछ एलिमेंट्स हैं इनके ऑक्सीडाइजिंग
अकॉर्डिंग को अरेंज करो। तो कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू दियर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसके अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, इसकी एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। पहला है ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होगा, देखो अब ऊपर से मींस टॉप टू बॉटम जब चलते हैं तो इसका एसआरपी मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करने के साथ में हमने भी बताया था कि इसका ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है वो भी बढ़ती है। इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है तो क्या होगा, इंक्रीज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ने के साथ साथ में ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी। तो रिलेशन कैसा होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा किसका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। अब एक बात और बता दें यहाँ पे कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है SRP वो माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर होता है। मींस अगर हम उसमें नेगेटिव साइन लगा दें तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडाइजिंग के टर्म में बोलना चाहता हूं इसका पोटेंशियल, तो बस यहाँ पे क्या करेगा, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा 1 में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओके। तो ये हो गया। एंड नेक्स्ट दिस रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, रिड्यूसिंग पावर का मतलब, रिड्यूसिंग पावर अभी मैंने बताया था कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं मींस फ्लोरीन से लिथियम की तरफ चलते हैं तो इनकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है, और फ्लोरीन से लिथियम की तरफ जाने में इनका एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो दोनों का रिलेशन कैसा होगा, इनवर्स होगा 1 में SRP, और ऑक्सीडाइजिंग के टर्म में क्या होगा, डायरेक्ट होगा SOP। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्ट रिलेशन करेगा और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डायरेक्ट होगा और रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्स रिलेशन करेगा, ओके। अब उसके बाद आता है यहाँ पे कि जो ओनली मेटल्स है यहाँ पे, तो मेटल्स की रिएक्टिविटी की बात करते हैं हम कि मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या है, मेटल्स की रिएक्टिविटी जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन के टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती है ना कि लूज करने की, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होती है उतनी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है उस मेटल की, ओके। तो मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, और जो टेंडेंसी क्या नीचे की तरफ कम होती है, ओके। तो रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी, मेटल्स की रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी, और टॉप टू बॉटम क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है और रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, मींस इनवर्स रिलेशन 1 में SRP, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डायरेक्ट रिलेशन होगा SOP, ओके। एंड नेक्स्ट होता है रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होगी, इसका अपोजिट होगी 1 यहां पे होगा SRP और इनवर्स रिलेशन होगा SOP, ओके। एक नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अब देखो इसका मतलब इसमें क्या बताएंगे हम, जैसे कि अगर हम ले लेते हैं मोर रिएक्टिव मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। मोर रिएक्टिव मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होती हैं वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल्स और नॉन मेटल्स को उस सॉल्यूशन में से, जिस सॉल्यूशन में वो घुला हुआ होगा वो उसमें से डिस्प्लेस कर देगी। तो क्या मोर रिएक्टिव मेटल्स और नॉन मेटल्स डिस्प्लेसेस
मोर रिएक्टिव मेटल्स और नॉन मेटल्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब इसको कैसे समझते हैं? मोर रिएक्टिव वो होगा, मेटल्स की अगर बात करेंगे तो ऊपर वाली जो मेटल होगी वो नीचे वाले से ज्यादा रिएक्टिव होगी, क्योंकि हमने अभी बताया था रिएक्टिविटी मेटल्स की डाउन द सीरीज डिक्रीज करती है और नॉन मेटल्स की डाउन द सीरीज इंक्रीज करती है। तो ऊपर वाला जो मेटल होगा वो नीचे वाले को सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। तो इसका एग्जांपल समझते हैं तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लेते हैं कॉपर लेते हैं सॉलिड और लेते हैं AgNO3 का सॉल्यूशन लेते हैं हम। तो देखिए कॉपर जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है मींस और Ag है नीचे, तो ऊपर वाला नीचे वाले से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से कॉपर इस सॉल्यूशन में से Ag को डिस्प्लेस कर देगा, तो बनेगा CuNO3 टू द होल ट्वाइस एंड Ag। ओके, तो ये बन जाएगा यहाँ पे। अब अगर मैं क्या करूं कि इसको ले लूं, मीन्स अगर मैं ले लूं Ag प्लस CuNO3 होल ट्वाइस, मीन्स कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन में हम सिल्वर को डालते हैं, तो क्या सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी? नहीं करेगी, क्योंकि सिल्वर की रिएक्टिविटी कॉपर से कम है और रिएक्टिविटी कम होने के कारण ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी, नो रिएक्शन। ओके, अब आते हैं नॉन मेटल्स के केस में। तो नॉन मेटल्स में क्या होगा, जैसे यहां पे हम लेते हैं 2KCl प्लस का I2। ओके, 2KCl प्लस का I2 लेते हैं। अब क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगी? बताइए। देखो KCl का सॉल्यूशन है, उसमें हमने आयोडीन गैस को मिलाया है, तो आयोडीन तभी Cl को डिस्प्लेस करेगी जब अगर आयोडीन की एक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहां पे चेक करते हैं। तो हमने नॉन मेटल्स के केस में बताया था ये Cl और I2 ये नॉन मेटल्स हैं, इनके केस में टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो इंक्रीज करने का मतलब जो नीचे होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो देखते हैं Cl और I2 में नीचे कौन है? Cl देखो यहाँ पे दे रखा है I2 आयोडीन, उसके बाद में आता है यहाँ पे Cl2। तो Cl2 की रिएक्टिविटी आयोडीन से ज्यादा है, तो Cl2 जो है सॉल्यूशन में एज इट इज बना रहेगा, आयोडीन इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन नो। लेकिन इसका उल्टा अगर हम करना चाहें, जैसे कि हम अगर करना चाहें यहाँ पे 2KI प्लस का Cl2, अगर ये करना चाहें तो Cl2 आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगी, सॉल्यूशन से बाहर निकाल देगी, क्योंकि Cl2 की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है आयोडीन के कंपेयर में। क्योंकि Cl2 देखो इस सीरीज में नीचे पाया जा रहा है, और नीचे पाया जा रहा है किससे? आयोडीन से। और हमने बताया था कि डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन द नॉन मेटल के केस में की रिएक्टिविटी बढ़ती है, तो जो नीचे होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो Cl2 है नीचे, Cl2 की रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो आयोडीन को यहाँ से बाहर निकाल देगा और बना देगा 2KCl प्लस का I2 को देखो बाहर निकाल दिया। ओके, तो ये कुछ केसेस हैं ये जो कि इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और यहाँ पे हम बताएंगे, जैसे कि कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं जो आपको ज्यादा हेल्प करेंगे आगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं वाटर। तो वाटर यहाँ पर भी हमने लिया था, और एक जो ऑक्सीजन लिया है यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन भी क्या है? वाटर का अपोजिट प्रोसेस होता है। तो इन दोनों को पढ़ते हैं यहाँ पे कि वाटर जो है दोनों तरीके से टूट सकता है जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। तो एक कैथोड पर भी ये टूटता है और एनोड पर भी कुछ बनाता है। यहाँ पे देखते हैं एट कैथोड पे जो वाटर क्या बनाता है, अगर एज ए कैथोड वाटर कम करेगा तो वहां पे क्या बनाता है? देखिए गाइस H2O, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल वाटर के लिए, और वाटर में जब हम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डालते हैं, बीच इसका रिडक्शन करवाते हैं, यहाँ पे बनता है हाइड्रोजन गैस बनती है और प्लस OH-2। ओके, तो जब भी ये वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, ये कैथोड की तरह काम करेगा, तो वो कैथोड पे क्या देगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा कैथोड पे। लेकिन जब ये एनोड पे काम करेगा, कैसे काम करेगा? एनोड पे कैसे काम करेगा? यहाँ पे
देखिए एनोड पे ऑक्सीजन बनाता है और कैथोड पे रिडक्शन बनाता है, ये वाटर का है। तो यहाँ पे क्या देखिए कैथोड पे हो रहा है इसका रिडक्शन वाटर का, तो इसका हम लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू कितनी होगी मींस SRP की वैल्यू कितनी होगी इसकी माइनस 0.83 वोल्ट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाटर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ से, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा मींस SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो कि होता है माइनस 1.23 वोल्ट। ओके, अब एक कुछ और यहाँ पे है आयंस जिनकी करवाते हैं, जिनके पोटेंशियल से यहाँ पे देखते हैं। तो एक और है आपका NO3 माइनस, इसका रिडक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे हम देखो 4H प्लस और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो क्या बनाएगा NO बनाता है, और जो कि गैस है, और प्लस में वाटर बनाते हैं, 4 ओके, T बन गया। अब इसका क्या हो रहा है देखो, NO3 जो नाइट्रेट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, तो इसका क्या होगा रिडक्शन, और रिडक्शन होने के प्रोसेस के लिए क्या लिखते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा इसका 0.97, वो भी प्लस में होगा इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एक और है यहाँ पे सल्फेट का देखते हैं SO4 माइनस, SO4 माइनस, तो इसमें क्या करते हैं देखिए H2O8 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे देखो क्या है सल्फेट का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, बैलेंस नहीं है, अब होगी बैलेंस। सल्फेट का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन होने के लिए इसका लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसका देखते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है इसका माइनस 1.96 वोल्ट, माइनस 1.96 वोल्ट, एंड दिस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये कुछ पोटेंशियल्स हैं जो आपको आगे इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वेश्चन करने में काफी हेल्प देंगे, और कि इलेक्ट्रोड पे कैथोड पे क्या रिलीज होगा और एनोड पे क्या रिलीज होगा, क्या निकलेगा, ये सॉल्यूशन पे अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो उसमें काफी हेल्प करेगा। इसमें सल्फेट के भी आते हैं क्वेश्चन, वाटर का भी, अगर हम वाटर जो है एज एन कैथोड पे अगर टूट रहा होगा तो वहां पे कंपेयर करेंगे उसके पोटेंशियल को SRP को, और अगर एनोड पे टूट रहा होगा तो उसके SOP को हम कंपेयर करेंगे वहां पे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्या एनोड पे रिलीज होगा और क्या कैथोड पे निकलेगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एंड एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करवाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। इसके जो सॉन्ग है इसका जो मैंने बताया है, जो लर्न करने का तरीका बताया मैंने, लाइक बेसर का नामक अल मन जन कर, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बोलेंगे। लाइक बेसर का नामक अल मन जन कर फीकत पोजीशन पर, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद तू हज आज बट आओ। अब यहाँ पे कहीं कहीं पे गैप छोड़ना है, तो पहले आपको ये याद करना है, उसके बाद आपको ध्यान देना है, जब ये लर्न हो जाए तो आपको ध्यान देना है कि गैप कहाँ कहाँ छोड़ा है हमने। तो यहाँ पे हमने एक गैप यहाँ छोड़ा था, जो रेड हमने कलर से लिखा है यहाँ पे, ये गैप है। तो इन गैप में क्या क्या भरना है, इन गैप में आयंस को और नॉन मेटल्स को यहाँ पे फिल करना है, तो उसको भी हम यहाँ पे भर लेंगे। लेकिन पहले हमें क्या करना है, केवल मेटल्स की सीरीज को याद करना है, उसके बाद गैप को याद करना है कि गैप कहाँ कहाँ पे है, तो इस तरह से हमें याद हो जाएगा। ठीक है।